घाटी का नारा है, घाटी का नारा है, चंबल घाटी आई है, नई रोशनी लाई है, चंबल घाटी आई है, नई रोशनी लाई है, चंबल घाटी का कहना है, शेर बन के रहना है, चंबल घाटी का कहना है, शेर बन के रहना है। बेईमान गद्दारों में जूते मारो सालों में, बेईमान गद्दारों में जूते मारो सालों में। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बेसरान महाराज जी, प्रदेश संयोजक चंबल घाटी महावीर राष्ट्रीय मिशन, अंधक गीतम सिंह राजपूत जी, जिलाध्यक्ष राजाराम भारती जी, उप सचिव राजेश राजपूत जी, थाना प्रतिनिधि अजीत मल से ब्रजेश बाबू जी, प्रचारक संतोष जी भाई, जिला संयोजक ओम प्रकाश जी, सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए, देखिए हमारी मिशन चंबल घाटी विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन कोई छोटी मिशन नहीं है, पूरे भारत में संचालित है और करीब करीब सभी राज्यों में चलाई जा रही है। 20 सूत्री जो कानून हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर बनाए थे कानून मिशन को संचालित करते हुए, तो उनको लागू कराने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ भी हम लोग जिस जगह कार्यरत हैं, जिस जिला में, जिस प्रदेश में, जहाँ भी हैं, अधिकारियों से मिलकर लड़ाई नहीं लड़ना है, अनुरोध करना, अनुरोध के साथ अपना काम लेना है। सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे जो 20 सूत्री कार्यक्रम हैं उन पर हम कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर जो भी समस्याएं सॉल्व कराना है, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, ज़मीन को लेकर है, किसी गरीब के पास ज़मीन नहीं है या उसको मकान नहीं है, ये सारे दिलवाने के काम हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में आते हैं। साथ में ये भी आते हैं, राशन कार्ड की समस्याएं बहुत चलती है, लोगों को अनाज नहीं मिलता है, तो ये भी हमारे उसमें बायरोज। सचिव राष्ट्रीय उप सचिव अभय सिंह उर्फ राजेश लोधी, ग्राम नगलातार, पोस्ट 31 से बिलोंग करता हूँ। मेरा कहना ये है कि चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन कोई छोटा सा मिशन नहीं है जिसके बारे में लोग सुनते हैं अधिकारी और ये सोचते हैं कि ये डाकुओं की संस्था है। ये कुछ नहीं ऐसा है, केवल उनके सोच का फ़र्क है कि चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन आया कहाँ से है। मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा, पदाधिकारियों को, चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन एक भूदान मिशन जो कि आचार्य विनोबा भावे जी ने लागू कराया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति थे 1960 में, बिल्कुल इसका सारा लेखा जोखा सरकार ने मान कर लिया था और उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है किसी भी पदाधिकारी को, जो हम बार बार उनको अवगत कराएं कि ये कौन है, क्या है। इसलिए जो भी मेरा बात थी जिलाध्यक्ष चिटावा से, और मैं अपने सभी पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करके कहता हूँ कि अगर ये मिशन चलती है तो इसको अच्छे ढंग से चलाएं, जिसमें कोई त्रुटियाँ न हो, और जो समाज इसमें जुड़ता है, मिशन में जो हमारे मतलब मिशन में जुड़ता है आकर के, उसका कोई मतलब गुनाह हो, अपमान न हो, प्रेम से उसे बुलाया जाए और मिशन को आगे बढ़ाया जाए। हर एक कार्यक्रम जो है सरकार से करवाया है, कोई अधिकारी के पास जाता है, मिशन का कोई कार्यकर्ता जाता है तो अधिकारी लोग बिल्कुल टहला देते हैं, कोई काम नहीं करते कतई मिशन की। वो तो ये जानते हैं, ये तो उल्लू लोग हैं, ये तो घूम रहे हैं। मैं गीतम सिंह राजपूत चंबल घाटी विनोबा भावे राष्ट्रीय मिशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं अपने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये करना कहें जो कहना चाहते हैं कि 20 सूत्री लागू। 20 सूत्री लागू उसी दिन हो गए जिस दिन संस्था रजिस्टर्ड हुई। संस्था जिस दिन रजिस्टर्ड हुई, जो उसमें 20 सूत्र लिखे हैं उसी दिन सरकार के यहाँ से लागू हो गई। लेकिन लागू है, चलवाना अपना काम है। हमारे कार्यकर्ताओं को केवल उनकी छाती पे चढ़ के लागू करके चलवाना, अपना काम उनके सामने रखना या उनसे जबरदस्ती करवाना, ये हमारा अधिकार है। ये किसी से मतलब ये तुम्हारा अधिकार नहीं है कि हमारे लागू नहीं है। जिस दिन संस्था रजिस्टर्ड हुई, विनोबा जी के ज़माने में संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी। विनोबा जी के ज़माने में क्योंकि वे स्वतः सर्वा मालिक थे, देश को चलाने वाले थे। जो भी प्रधानमंत्री होता था, विनोबा जी को पहले शरण में अपने पास बैठाल के बात रख उनकी सुनता था, कार्य करता था। तो विनोबा जी को रजिस्टर्ड करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर
विनोबा जी के न रहने पर जब हमारे दूसरे अध्यक्ष रणवीरानंद जी आए तो उन्होंने इस संस्था को रजिस्टर्ड करवा दिया, और रजिस्टर्ड होने पर जिस दिन रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मिला उसी दिन तुम्हारे 20 सूत्री लागू हो गए। शासन से उसी दिन कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी चीज़ हो, जिसका जिस दिन रजिस्ट्रेशन, जिस दिन सरकार के यहाँ उसका पत्रावली पहुँच जाती है, उसकी सारे कानून उसी दिन से लागू हो जाती है सरकार के यहाँ से। जब लागू हो जाती है तो हमारे 20 सूत्री तत्काल प्रभाव से लागू है, और उस पर हमारी सरकार भी कार्य कर रही है। जिसको मैं लिखित देता हूँ 20 सूत्री के अंतर्गत वो अधिकारी मुझे जवाब देता है, पर जवाब सुनिश्चित और सही तरीके से नहीं देता है पर सही जवाब नहीं देता है। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। मैं भारत राष्ट्र का कोई भी काम, कहीं भी, कोई भी प्रदेश का कहीं का भी काम हो, उस काम को करवा के ही प्रण छोड़ूंगा। और धारा हमें अच्छी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहते हैं कि इसमें जुड़ें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। चंबल घाटी कोई आज का मिशन नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ था उस समय इसका गठन हुआ था। चंबल घाटी के अनुयायियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, गोली चलाई, तब विनोबा जी को राष्ट्रपति ने बुला करके एक पैक्ट हुआ, बातचीत हुई, और उस बात में रखा गया कि हमारे 20 सूत्री कार्यों को सरकार को मानना चाहिए, और माने। लेकिन आज तक 73 साल की आज़ादी में 1% भी नहीं मानती है शासन प्रशासन के कर्मचारी, और न मानने को तैयार है। कुछ ऐसी भी शिकायतें मिलती हैं कि हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो अधिकारी लोग व्यंग्यात्मक भाषा में उनको बागी या डकैत बताते हैं। तो हम उनको भी बताना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, बैठक के माध्यम से, ये बागी न होते तो तुम्हारा प्यारे जन्म नहीं होता। ये बागी नहीं होते तुम्हारा जन्म नहीं होता। इसलिए अगर सत्य कहना बगावत है तो हम बागी हैं। विनोबा जी ने कहा था, राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश में बागी नहीं बनना चाहिए। विनोबा जी ने कहा था कि अगर लोगों की समस्याओं का हल, निस्तारण, निदान होता रहेगा तो बागी नहीं बनेगी, और निस्तारण नहीं होगा तो बागी बनने से कोई रोका नहीं जा सकता है। विरोध करना, विपक्ष में खड़े होना, बगावत करना, ये भी मनुष्य का अधिकार है। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है। लेकिन लोग राजतंत्र की तरह शासन चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, समाज को गुलाम मजलूम बना करके रखना चाहते हैं। ऐसा असंभव है। चंबल घाटी इन समस्याओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार, जुर्म, शोषण के खिलाफ अंतिम समय तक कार्यरत रहेगी, और यही सभी को कहना है हमारा, और बराबर इसके लिए कार्य करते रहेंगे अंतिम सांस तक। हम सबका के नाम से जानते हैं। चंबल घाटी का मैं प्रदेश संयोजक हूँ कई सालों से, जैसे घाटी का लगभग 26 साल से।